नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 के लिए लिब्रे ऑफिस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके तहत आपको मालूम है कि 3 अध्याय को पढ़ना है। पहले लिब्रे ऑफिस राइटर, दूसरा है लिब्रे ऑफिस कैल्क और तीसरा है लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू का अध्ययन किया गया था। आज इस वीडियो में हम लोग एडिट मेनू को अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी डाला हूँ राइटर और MS वर्ड का, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हों तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पर जो नए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कल परसों में हम बाकी जो कंपैरिजन है एक्सेल और कैल्क का भी हम डालेंगे और प्रेजेंटेशन और PPT का भी डालेंगे। तो सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा धीरे धीरे। हमारा यह प्रयास है कि कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन कंप्यूटर का उपलब्ध कराया जाए ताकि आपको अधिक लाभ हो सके और यह कम मेहनत में आप 20 नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसी उद्देश्य से हम इस पर काम कर रहे हैं। तो बने रहेंगे आपके साथ आपके एग्ज़ाम तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिट मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो हमने कल बताया था आपको कि देखिए सबसे ऊपर क्या होता है कि टाइटल बार होता है जिसमें आप किसी भी फाइल का क्या टाइटल है देख सकते हैं। अनटाइटल 1 होता है। सारी चीज़ कल बता चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने बताया था कि टाइटल बार के नीचे मेनू बार होता है और 11 मेनू आपको मिलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि पहला और लास्ट का बहुत भूमिका होता है। जैसे पूछ सकता है आपसे कि मेनू बार में सबसे पहला कौन होता है, तो आप जानते हैं कि फाइल होता है, आप देख चुके हैं यहाँ पर। और सबसे लास्ट में हेल्प है, यहाँ देखिए। तो हेल्प है तो आपको ये याद रखना है 2 चीज़ कि सबसे लेफ्ट साइड में कौन होता है मेनू बार में, फाइल होता है, फाइल मेनू होता है और सबसे लास्ट में कितना होता है, हेल्प होता है। और टोटल कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। अब 11 का टोटल का फंक्शन हम देखेंगे, जल्दी जल्दी शॉर्ट में देखेंगे। तो इसके लिए 2-3 दिन में हम सारे वीडियोज़ को अपलोड कर देंगे, कोशिश हमारा है। आप कंपैरिजन वीडियो भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकंड जो है एडिट मेनू है यहाँ पर। तो जब इस आप फाइल खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और जब एडिट मेनू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। ये देखिए, ये आपको एडिट मेनू दिखाई दे रहा होगा। एडिट मेनू जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें क्या क्या आता है, तो अब इसमें भी देखिए पहले और लास्ट का बहुत बड़ा भूमिका है। हमने कहा कि देखिए जब भी पूछता है ज़्यादातर पहले और लास्ट को ज़्यादा पूछता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एडिट मेनू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडिट मेनू में सबसे पहले आपका आता है अंडू। सबसे देखिए ऊपर में क्या है, अंडू है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाएगा आपसे कि आप जानते हैं कि एडिट का अर्थ क्या होता है, सुधार करना होता है। यानी कोई फाइल आप बनाए हैं पहले से और उसमें कुछ आपको सुधार करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एडिट मेनू का प्रयोग करेंगे। एडिट मेनू के लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt-E। क्या है, Alt-E। तो आप इसको भी याद रखेंगे। राइटर में एडिट मेनू के लिए क्या है, Alt+E। तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं और कर्सर द्वारा भी क्लिक करके खोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप Alt+E कंट्रोल दबाते हैं तो क्या होगा, आपको एडिट मेनू में सीधे पहुंच जाएंगे, वो फाइल में एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब देखिए एडिट मेनू में सबसे पहले क्या दिखता है आपको, अंडू। सबसे ऊपर क्या है, ये अंडू है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अंडू। तो अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Z होता है, ठीक ना। अंडू का शॉर्टकट की Ctrl+Z। अंडू का शॉर्टकट की जो है Ctrl+Z होता है। और अंडू का अर्थ होता है क्या, अन का अर्थ होता है नॉट यानी नहीं, डू का अर्थ होता है करना। अर्थात इसका उपयोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने डॉक्यूमेंट खोला, न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और इसमें कुछ लिख दिया, ABCD जो भी हो। अब इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, ABCD को बोल्डिंग करना हो या इसमें D भी जोड़ना हो, तो आपको क्या करना होगा, एडिट मेनू में जाएंगे और एडिट मेनू में जाएंगे। अब आप D लिख दिए, D के जगह E लिखा गया गलती से,
तो क्या होगा, आप जब अंडू पकड़ेंगे तो डी डिलीट हो जाएगा। माने जो स्टेप आप किए हैं उस स्टेप को पीछे जाना है आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं, अंडू बटन का प्रयोग करते हैं। और अंडू का क्या है, कंट्रोल जेड जो है शॉर्टकट की है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसके नीचे देखिए रीडू है, उसके नीचे क्या है, ये रीडू है। रीडू क्या होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल वाई होता है, यहाँ देखिए सेकेंड और लिखा है। और इससे क्या होता है कि आपको जस्ट इसका अंडू का उल्टा होता है, अर्थात पुनः वापस उस टेबल पर आना है जिस मान लीजिए आप क्या लिखे थे देखना चाहते हैं, या पुनः उस फाइल को क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है, तो वो क्या होता है, रीडू कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ABCD आपने लिखा है और डी को डिलीट कर दिए और इसका पहले क्या आए थे, फिर हम रीडू कर देंगे तो डी भी आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके नीचे देखिए रिपीट का है, रिपीट ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई है। देखिए कंट्रोल वाई किसका है, रीडू का है, और रिपीट का क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। जैसे नाम है उसी से स्पष्ट है। इसका उपयोग क्या करते हैं, लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया लास्ट एक्शन गुड, अब पुनः गुड लेटर लिख रहा है, तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई सिलेक्ट करके करते हैं तो पुनः ये लिखा जाएगा। तो अब नाम से ये स्पष्ट है, तो सिर्फ आपको शॉर्टकट याद रखना है, शॉर्टकट की ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। और तो क्या हो जाएगा शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई। उसी तरह क्या है, कट है, कट ही महत्वपूर्ण है। कट का क्या होगा, कंट्रोल एक्स होगा, अर्थात क्या है, शॉर्टकट की किसी मैटर को आप सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स का प्रयोग कर लेंगे। उसी तरह के देखिए कॉपी है, आप ध्यान देंगे कॉपी है, तो कट और कॉपी में यही अंतर है कि जब आप कट करेंगे तो वहाँ से जहाँ से उठाएंगे वहाँ डिलीट हो जाएगा, लेकिन कॉपी करेंगे तो क्या होगा, वहाँ भी मौजूद रहेगा, आप दूसरी जगह भी उसको ले जा सकेंगे। तो क्या होगा, इसका कॉपी है कंट्रोल सी। अब इसके बाद क्या है, पेस्ट है, तो पेस्ट क्या है, वहाँ से कॉपी किए या कट किए तो दूसरी जगह जहाँ रिप्लेस कर रहे हैं उसको पेस्ट कहते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल बी होता है। और स्पेलिंग ऑल का है, सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए का ऑप्शन दबाते हैं। और सिलेक्ट का मतलब कि अगर कोई फाइल है जिस पर आप पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल ए से उसको कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उसी तरह 9 नंबर क्या है, देखिए सिलेक्ट ऑल के बाद आता है आपका सिलेक्शन मोड। तो सिलेक्शन मोड देखिए, थोड़ा सा जूम कर दें, फिर आता है क्या, सिलेक्शन मोड। तो सिलेक्शन मोड में आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इसके बारे में यह 2 प्रकार का होता है। आप इमेज देख सकते हैं और टेक्स्ट भी देख सकते हैं। तो जैसा करना होगा वहाँ कर देंगे, स्टैंडर्ड मोड में करना होगा तो स्टैंडर्ड मोड कर देंगे। एक खास नहीं पूछा जाता है आपसे, जैसा आप देखना चाहते हैं स्टैंडर्ड मोड में देखना चाहते हैं तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मोड में होता है। इससे क्या होता है, सभी पैराग्राफ लाइन आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं, आप इमेज भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका फाइंड। क्या है, फाइंड है। आप फाइंड को भी पढ़ सकते हैं। तो फाइंड के लिए क्या होगा आपका, फाइंड के लिए कंट्रोल एफ आपका क्या होता है। अच्छा यहाँ देखिए, ये सिलेक्ट के लिए शॉर्टकट की है, उसको ध्यान रखिएगा आप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई है, जो क्या है, कंट्रोल सिलेक्ट टेक्स्ट के लिए है, ठीक है ना, सिलेक्शन मोड के लिए है। अब देखिए फाइंड है, फाइंड का क्या है, कंट्रोल एफ है। फाइंड से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सर्च कोई काम करते हैं आप, कोई चीज़ सर्च करना है आपको, डॉक्यूमेंट में विशेष टेक्स्ट को सर्च करना है, तो आप उसका उपयोग करते हैं फाइंड से। और फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होता है, कंट्रोल एच होता है। अर्थात जो टेक्स्ट आप सर्च कर रहे थे उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द लिखना है तो उसको हम फाइंड एंड रिप्लेस का बटन से जा सकते हैं या सीधे कंट्रोल एच से जा सकते हैं। गो टू पेज का क्या है, कंट्रोल जी है। अर्थात क्या होगा कि कोई पेज पहले से है आपके पास, अब वहाँ जाना चाहते हैं तो उसको इससे जा सकते हैं। इसके बाद क्या है, हाइपरलिंक है।
हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक से क्या होता है, इसको आगे बढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर से लगा लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक से क्या करते हैं, देखिए ये पूछा जाता है कि इंसर्ट मेनू में ये ऑप्शन होता है, और क्या होता है कि जब हम इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को पेज से लिंक कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। रेफरेंस क्या होता है कि इंसर्ट मेनू का ही ऑप्शन है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में फुट एंड और इंड नोट भी इंटर किया जा सकता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ इमेज मैप है, एक्सचेंज डाटाबेस है, तो इससे भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है लास्ट में है, लास्ट में देखिए एडिट मोड है, ये पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एडिट मोड इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका हो जाएगा आपका कंट्रोल, आपका जो है कंट्रोल शिफ्ट एम है लास्ट में। और इससे क्या होता है कि जब हम राइटर को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एडिट मोड में ही होता है। इसके द्वारा उसमें डॉक्यूमेंट को एडिटिंग की जा सकती है, ठीक ना। तब हम सेव कर लेते हैं तो उसका नाम मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ में आया होगा आपको। और नेक्स्ट अगला हम देखेंगे व्यू मेनू को, द नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।